अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? कल हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 1 सेल्युलर लाइफ बायोडाइवर्सिटी का। आप सबको पता है कि एमटीके 2026 के लिए हमने डे 1 से स्टार्ट किया था जो कि हमारा कल था। तो अभी भी इतने सारे दिन नहीं गए। काइंडली अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो सुनकर आएँ, समझ कर आएँ, देन इस लेक्चर पर आएँ। हम पीएमडीसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ आपके जो टेक्स्ट बुक हैं पंजाब का, सिंध, केपी के फेडरल टेक्स्ट बुक, बलूचिस्तान, इन सब से भी कॉमन पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं और जो एडिशनल पॉइंट है हम वो भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर विथ अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि जो हमने चीजें समझी हम उनको प्रैक्टिस भी कर सके। क्या आप सब रेडी हैं? तो काइंडली नोट्स बनाते जाएं। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब एमटीके करीब आएगा तो वही नोट्स आपको साथ देंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 हमने सिंपल सा स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे की आपकी क्लास होगी। सिंपल 40 to 45 मिनट की क्लास होगी और जो टॉपिक पीएमडीसी सिलेबस में हमें दिए हैं ना वो हमें एक एक करके कवर करना है हर लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का आपके पास जो आपके टेक्स्ट बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो पीएमडीसी सिलेबस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे कुछ सेक्शन के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं और कौन कौन से टॉपिक मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कवर करवाने जा रहा हूँ वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर हम कवर करेंगे कुछ पंजाब के टेक्स्ट बुक जो मैंने देखे हैं उसके अंदर कुछ हिस्ट्री मेंशन है और वो पास पेपर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी आई हुई हिस्ट्री, दैट मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरस की बेसिक को, ठीक है, जिससे एमसीक्यूज बनते हैं और करेक्टरिस्टिक्स को भी हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे ऑफ वायरसेस को। ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके पास कुछ एडिशनल करेक्टरिस्टिक है किसी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडिशनल चीज़ें भी आपके पास उस वायरस से रिलेटेड कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक टेक्स्ट बुक के अंदर वायरस की साइज मेंशन की गई है। सब टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, कुछ के अंदर है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारी टेक्स्ट बुक को कवर करें। दैट्स व्हाई वायरस की साइज कुछ के अंदर है कुछ के अंदर नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लार्जेस्ट वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस, सब कुछ आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्सेस नो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। और सेक्शन नंबर 6 आपके पास हम फाइनली बात करेंगे, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है बाउंड्री लाइन का, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। 7 सेक्शन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। जो भी आपने ये सारे 6 सेक्शन के अंदर समझा है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि आपने कुछ सीखा भी है या ऐसे ही आप जा रहे हो। ठीक है, और लास्ट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी लेक्चर में आपने पढ़ा है वो आज ही आप उसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमने नोटबुक रेडी रखें और लेक्चर पर फोकस करें। ठीक है, शायद आपका एमटीकेट अक्टूबर में हो, तो कोशिश है कि हम डेली इसको कवर करते जाएं। और आप सबको पता होगा कि इस लेक्चर के अंदर सारी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रोविंस से हो, आपको इजीली इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। सो काइंडली इस लेक्चर को अच्छे से सुने और जो न्यू है स्टूडेंट उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को नोट करें। ऐसा नहीं है कि जस्ट सुनना है आपको, तो फिर वो बेकार है चीज़। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको किसी डिल्यूजन में नहीं लाऊंगा कि आपने इतना किया तो हो जाएगा एमडीकेट। इट्स अ डिल्यूजन, इल्यूजन्स। सो काइंडली पूरी तरीके से आए उस चीज़ के अंदर, देन उसको अपना बना लें। लेक्चर की तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर 1। तो आपके पास जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इन्होंने डिस्कस करके रखा है हिस्टोरिकल डिस्कवरी को। ठीक है, हिस्टोरिकल डिस्कवरी पंजाब का टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इन्होंने मेंशन करके रखा है, बाकी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपके पास इनके अंदर एक डिजीज मेंशन की गई है जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये आपके पास किस ईयर के अंदर डिस्कवर हुई, ये आपके पास जिस ईयर के अंदर हुई है वो है आपके पास 1898 के अंदर ये डिस्कवर हुई। और एक चीज़ और भी बता दूं जो एमसीक्यूज में आती रहती है, वो ये है कि फर्स्ट एनिमल वायरस, ये आपके पास क्या था, मैं इसको सही कर लूँ, फर्स्ट एनिमल वायरस।
फर्स्ट एनिमल, चलिए थोड़ा लाइट कलर लेते हैं ताकि आपको विजिबल तो हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास है फर्स्ट एनिमल वायरस डिस्कवर्ड। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये कभी कभी पूछा जाता है पास पेपर के अंदर कि जो फर्स्ट एनिमल वायरस जो डिस्कवर किया था वो कौन सा था या कौन सी डिजीज काज करता था, तो आपको आना चाहिए दैट्स द फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो आपके पास फर्स्ट एनिमल वायरस है, ठीक है, फर्स्ट एनिमल वायरस, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर है। फर्स्ट एनिमल वायरस जो कि फुट माउथ डिजीज काज करता है। ठीक है, इसको बेसिकली 1898 के अंदर डिस्कवर किया गया था। पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज थी जो मुझे बतानी थी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस में सबसे पहले जो आपके पास हम मेंशन करते हैं वो ये कि जो वायरसेस होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, सीन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी चीज आपके पास जो वायरसेस है हम पढ़कर आए, दे कैन पास थ्रू द पोर्सिलिन फिल्टर। दे कैन, कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, दे कैन पास थ्रू द पोर्सिलिन फिल्टर। अब कितनी सिंपल सिंपल सी पॉइंट है, लेकिन यहीं से भी एमसीक्यूज आपके पास आते रहते हैं, तो मैं सिंपल समझकर इसको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो वायरसेस होते हैं दे रिप्रोड्यूस, वायरसेस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। वायरसेस है वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही आपके पास रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है कि जो वायरसेस है वो डिफरेंट स्ट्रेन्स के अंदर मिलते हैं। दे अकर इन डिफरेंट स्ट्रेन्स, मीन्स वो आपके पास उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के अंदर जो कि एक वायरस है जिसको मेंशन करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि आपके पास इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, ये तो हुई आपके पास सिंपल चीज़ है, बट एक टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं, वो भी आपको इसके अंदर आनी चाहिए। एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मोस्टली एमटीकेट के अंदर आती रहती हैं और बहुत से बच्चे एमसीक्यूज रॉन्ग भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो हम मेंशन करते हैं, मैं इसको 5 नाम दूंगा। देखें, जितने भी वायरसेस हैं तो उसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। ये मैं नोट करवा दूं, द वायरसेस कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, कभी भी दोनों किसी वायरस के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो आपके पास ये हो गई, और दूसरी चीज वायरस भी आपके पास म्यूटेशन वायरस के अंदर होती है। ठीक है, वायरसेस कैन अंडरगो म्यूटेशन, वायरस में भी आपके पास म्यूटेशन होती है। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि वायरस में चेंजिंग होना, लाइक जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है वायरसेस के अंदर। उसके अलावा एक और चीज़ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, मैं उसको 7 पॉइंट के फॉर्म में इसमें मेंशन करूंगा। ठीक है, लाइक दे डिस्ट्रॉय बाय यूवी रेडिएशंस, दे डिस्ट्रॉय बाय यूवी रेडिएशंस। अब यूवी का तो सबको पता होगा कि ये होता है आपके पास अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस जो कि सनलाइट से आती हैं, तो वो भी आपके पास वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, 8 नंबर पर पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है कि वायरस में कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। सो कैसे लिखेंगे, वायरसेस हैव लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे हम पढ़ते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट ईटीसी, ऐसे स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, तभी हम कहते हैं जो वायरसेस हैं वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। वायरसेस कांट फॉलो सेल थ्योरी।
ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये पॉइंट कवर हो गई। उसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ और पॉइंट भी लिखी हुई है, लाइक वायरसेस के पास एंजाइम भी नहीं होते, ठीक है, लेक एंजाइम। लेकिन हाँ, कुछ वायरसेस हैं जिनके पास आपके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लाइक आपके पास एक्सेप्शन इसके अंदर आपके पास मौजूद है, हम आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। 10th नंबर पर आपके पास क्या आता है कि इट हैज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये वायरस के पास खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, हैज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या मतलब है, जिस तरीके से आप ब्रीथिंग कर रहे हो, एक्सचेंज गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, आपका जो फूड लेते हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारे प्रोसेस वायरसेस के अंदर नहीं होते, ठीक है। वायरस ना एक्सक्रीट कर सकता है, ना एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई हम कहते हैं देयर हैज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। 11 पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है वो ये है कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है। एक और चीज़ जो आपकी केपीके के अंदर मेंशन है वो मैं यहाँ पर चले नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। वायरसेस को आप बोटल्स में स्टोर कर सकते हो, वायरसेस स्टोर्ड इन बोटल्स, ठीक है। ये चीज़ आपके पास कुछ एडिशनल करेक्टर्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। हाँ, लास्ट पॉइंट आपके पास पीटीबी में मेंशन है, तो पंजाब के टेक्स्ट बुक से मुझे एक पॉइंट मेंशन करनी है अभी भी, वो ये है कि जो वायरसेस होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं वायरस उनको भी रोकते हैं, मतलब वो वायरस को अफेक्ट नहीं कर सकती। जैसे आपके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी, बेसिक पॉइंट्स थी जो मुझे आपको बतानी थी, वो तो सिंपल थी शुरू वाली, और आपके पास जो एडिशनल थी इसमें से एमसीक्यूज आते रहते हैं आपके एमटीकेट के अंदर, सो मेक श्योर आपको ये आने चाहिए। देखिए, जो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि वायरस को आप प्यूरिफाई कर सकते हो, दैट कैन बी प्यूरिफाइड, ठीक है। क्रिस्टल की फॉर्म में आप उसको पूरी प्यूरिफाई कर सकते हैं एज क्रिस्टल्स, लाइक केमिकल्स, ठीक है। तो आप वायरस को प्यूरिफाई कर सकते हो क्रिस्टल की फॉर्म में, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखें, जो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या है इस चीज़ का, वो ये है कि इसके अंदर कोई भी आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, नो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, डन होगा ये चीज़ कि इस ये जो म्यूटेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस आती है, जेनेटिक चेंजेस। इस जेनेटिक चेंजेस की वजह से आपके पास वायरस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स, जैसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यूवी रेडिएशन से होती है ना, आपके पास वो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सिंपली कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बेसिकली डैमेज हो जाता है वायरस का, कौन करता है, ये आपके पास यूवी रेडिएशंस करती हैं। और कोई क्वेश्चन? सही है बेटे, ये जो आपके पास चीज थी ना 13 नंबर, आप इसकी बात कर रहे हो। मैं अगेन बता दूं, लाइक आपको मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या करती हैं, एंटीबायोटिक टारगेट करती हैं, एंटीबायोटिक टारगेट्स द बैक्टीरिया, बट ये कभी भी वायरस को नहीं कर सकती, ठीक है। एंटीबायोटिक, क्या आपने कभी सुना है कि जिसको कोविड-19 हो गया उसको हमने एंटीबायोटिक दे दी? नहीं सुना होगा, ठीक है। बस यही कुछ पॉइंट्स थी जो आपके पास आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो कि आपके पास वायरसेस के साइज से रिलेटेड आपके सिलेबस के अंदर ये इंक्लूड किया गया है, तो हमें ये कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे समझे पीएमबीसी सिलेबस को, ये आपके पास पीएमबीसी सिलेबस है, आपको बाहर से इतना नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको जब किसी प्रोफेसर को देंगे तो आपको ये बिल्कुल इस टुकड़ों में आपको नजर मिलेगा, इतना बड़ा, ठीक है। बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं, ऐसे समझे ये आपके पास पीएमबीसी का सिलेबस है, एक सर्कल, ठीक है। ये आपके पास पीएमबीसी का सिलेबस है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तब जाकर आपको ये पूरी दुनिया नजर आएगी। तो पीएमबीसी सिलेबस में जस्ट इन्होंने मेंशन कर दिया है वायरस को कवर करना है, लेकिन
इतना क्लियरली नहीं बताया कि कौन कौन से सब टॉपिक को कवर करना है। तो दैट्स वाई हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर के अंदर देखा जा चुका है, वो जो आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहते हो ना, वो उसी टॉपिक में से आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस इसीलिए कहते हो क्योंकि आपने वो तैयार नहीं किए। तो मैं वो नहीं चाहता कि आप अगेन इस ईयर को वेस्ट कर दें ये आउट ऑफ सिलेबस बोलकर। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग ऑल द टॉपिक्स हियर, rather it is mentioned in your PMT syllabus or not. It's not important, but it's very important to cover all the topics within the given period of time before it's too late. ठीक है, तो वायरस की साइज की बात करूं तो वायरस की साइज में आपके पास कुछ टाइप्स मेंशन की गई हैं पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर, और मैं उसके बारे में साइज के बारे में बात करूंगा और सिंपली कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि ये इसके अंदर आ जाते हैं। डन हो गया, नीचे आते हैं थोड़ा। तो टाइप्स के अंदर आपके पास क्या आते हैं, टाइप्स के अंदर हम मेंशन कर देते हैं लार्जेस्ट वायरस को। ठीक है, दो तरह के टाइप्स आपके पास पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर बताए गए हैं, एक और फेडरल के अंदर भी, लार्जेस्ट वायरसेस और आपके पास क्या होता है सिमालिस्ट वायरस। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आए चुके हैं तो हमें कवर करने हैं। एनी हाउ लार्जेस्ट वायरस की जो साइज होती है ना, वो होती है 250 नैनोमीटर। नैनो आपके पास ये एन होता है, नैनो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ती हो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और आपके पास जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है वो क्या होता है 20 नैनोमीटर। एग्जाम्पल की बात करूं, जो लार्जेस्ट वायरस में आपके पास आता है वो आता है पोक्स वायरस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको नोट जरूर कीजिएगा, ये आते रहते हैं, दोनों आए भी हुए हैं। पार्वो वायरसेस ये आपके पास स्मॉलेस्ट वायरस है और पोक्स वायरस आपके पास लार्जेस्ट वायरसेस है। डन हो गया ये चीज़, जल्दी से बता दें ताकि हम आगे चलें, हमें बहुत सारे सब टॉपिक कवर करने हैं इस चैप्टर में से। ठीक है सर, कुछ कंपैरिजन करके बता दें। चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ नीचे। अच्छा, ये फिजिक्स वाले जो मैंने बताया ना नैनो, ये कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि आपकी फिजिक्स में एमटीके का हिस्सा है तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बायोलॉजी के अंदर भी जो इंटेलिजेंट प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं 250 × -9 मीटर भी लिख देते हैं। अब स्टूडेंट तो परेशान होगा कि सर ने तो बताया 250 नैनोमीटर, ये कहाँ से आ गया। तो तभी मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी साथ में बताता हूँ। एनी हाउ बाई चांस अगर आ गई तो कम से कम आपका एमसीक्यू रॉन्ग ना हो। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द साइज कंपैरिजन। ठीक है, हम इनकी साइज को कंपैरिजन करते हैं, और ये आप एक लाइन है वो आप अपनी बुक जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ स्केल ड्रॉ करता हूँ, आई होप सही से बन जाए। चलें, गुड। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको हम करते हैं 0। ठीक है, ये आपके पास जो मैंने एक ऐसे समझे साइज स्केल लिए कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ये पूरी स्केल नैनोमीटर के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मैं मेंशन कर देता हूँ, आपके पास कितना 100 को 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब इन 0 से लेकर 100 में कौन आ जाते हैं आपके पास, जल्दी से बता दें टेबल में से आपके पास कौन कौन से आते हैं। एग्जैक्टली एक तो आता है पारो वायरसेस, जिसका मैंने क्या बताया था कितना होता है, इसका होता है आपके पास 20 नैनोमीटर। ठीक है, 20 नैनोमीटर होता है इसका। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया, स्मॉलेस्ट वायरस आ गया इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास हम रेंज कर लेते हैं 200 को, यहाँ पर कर लेते हैं 200 नैनोमीटर। अब बताएं इसकी रेंज के अंदर कौन कौन सा आएगा आपके पास, इसमें कुछ मीडियम वायरस आ जाएंगे। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है मीडियम वायरस कौन कौन से होते हैं, तो हम आप इसको छोड़ते हैं। इसमें कुछ लार्जर वायरस भी आ जाते हैं जो 200 के करीब होते हैं, जो कि हमने पढ़ा भी है आज। कौन सा है आपके पास, वो है आगे करते हैं 250 है ना, तो पोक्स वायरस, पोक्स वायरसेस ये आपके पास क्या है लार्जेस्ट वायरसेस हैं, जो कि कितना होता है, जो कि आपके पास होता है 250 नैनोमीटर। याद कर लीजिएगा, आगे जाकर एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलें मैं आपको कुछ निमोनिक्स भी बता देता हूँ। अगर आपको ये साइज मैंने कंपेरिजन करके बता दी है, अगर नहीं समझ में आती तो काइंडली टेबल को याद कर लें या साइज कंपेरिजन कर लें, ये भी दोनों याद नहीं होते, आपको एक्सक्यूज बनाने का शौक है तो ये एक टिप मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, फोक्स, फोक्स ऐसे समझे लाइक इसको क्या देना, चलें इसको मैं देता हूँ प्लम। ठीक है, ये क्या होता है लार्जेस्ट होता है। सिमिलरली दूसरा हमने पढ़ा है पार्वो, पार्वो को हम कहते हैं क्या कहें इसको, पेटाइट। चले पेटाइट, ठीक है पेटाइट।
ये क्या होता है आपके पास स्मॉलेस्ट। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको ये दोनों याद होने चाहिए, ये एमटीकेट में आते रहते हैं, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ बात करेंगे हम, जो कि पंजाब के टेक्स्ट बुक के अंदर और कहीं जगह पर फेडरल के अंदर भी आई हुई है, ठीक है। तो ये बुक भी हमें कवर करनी है, क्योंकि पूरा प्रोविंस के बच्चे इस लेक्चर को देखते हैं, कोई पंजाब से, कोई फेडरल से, कोई सिंध से, कोई केपी के, कोई बलूचिस्तान से, तो हमें उन सब को भी कवर करना है जो एमटीकेट के सिलेबस में है चीज़ें। कल्चरल रिक्वायरमेंट्स, मैंने टॉपिक को नाम दिया है कल्चरल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसमें आपके पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस यहाँ पर डील करते हैं। एक क्या होता है, चलें वेट करें, मैं इसको आगे डिस्क्राइब कर दूंगा यहाँ पर। बस ठीक है वह, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। वो ये है कि आपकी जो बुक कहती है कि वायरसेस, ये नोट कर लीजिएगा, वायरसेस कैन नॉट ग्रोन ऑन कल्चरल मीडिया, ऑन कल्चरल मीडिया। अब सर कल्चरल मीडिया क्या है, तो ये देखिए आपके पास इन्होंने डिफरेंट नाम दिया, मैं सिंपली बता दूं, ये जो कल्चरल मीडिया होता है, ऐसे समझे ये आर्टिफिशियल मीडिया होता है, वो मीडियम जो कि हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब इसके अंदर आपके पास कोई भी बना दो, लाइक आप जो, अगर आप में से किसी ने चले नहीं की होगी तो मैं बता दूं कि आपके पास ग्लासवेयर, ये भी एक मीडियम है। सिमिलरली एगर प्लेट्स, ये भी आपके पास एक आर्टिफिशियल मीडियम है जो कि हम बनाते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वालों को अच्छे से पता होगा, ठीक है, जो भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगा तो उसको अच्छे से पता होगा इन आर्टिफिशियल मीडिया का, ठीक है। सो वायरसेस को आप इन आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर हम ग्रो करवाना चाहते हैं, हमारी जिद है कि हम ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो बुक है वो रिक्वायरमेंट लिखती है, आपको क्या चाहिए। अब मैंने बता दिया कि वायरस तो नॉन लिविंग होते हैं, इसको ग्रो करवाने के लिए, इसको रिप्रोड्यूस करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली यू आर राइट, लिविंग सेल चाहिए आपको, ठीक है। क्या चाहिए, लिविंग सेल चाहिए। लाइक आपके पास लिविंग सेल में हम कुछ भी ले सकते हैं, एम्ब्रियोनिक एग्स, एम्ब्रियोनिक एग्स, ठीक है। टिश्यू कल्चर ले सकते हैं आपके पास, या हम ले सकते हैं कोई लिविंग एनिमल, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं आपके पास जो वायरसेस होते हैं, दीज आर द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है। तभी हम कहते हैं जो वायरसेस हैं आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है, हो गया। चलें गुड। आपके पास जो नेक्स्ट सेशन है दैट्स द लिविंग एंड नो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जिससे भी एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट सेक्शन है ये आपके पास, लिविंग एंड नो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो चल आप, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में आपके पास एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं, मैंने एंड में बनाए हुए हैं, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस शीट बना कर रखिए, वो हम सॉल्व करेंगे आज ही, ऐसा नहीं कि कल करेंगे। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है, मोटिवेशन काम नहीं आती। मोटिवेशन तो एक दो दिन के लिए होती है, एक बार सुन ली फिर मोटिवेशन गायब, फिर क्या करोगे। हम्म, कभी आपने पूछा अपने फादर से कि डैड आपको मोटिवेट, क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। हाँ जी। तो आप क्यों क्यों पड़ती है मोटिवेशन की ज़रूरत। बस डिसाइड कर लिए डॉक्टर बनना है तो बनना है, अब मोटिवेशन क्या करेगा अब, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं लिविंग कैरेक्टर्स में, वो ये है कि जो वायरसेस होते हैं, सेम चीज़ है, कोई भी इसमें आपको फियर की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो आपके पास इसके अंदर ये है कि लिविंग कैरेक्टर्स में कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। लेकिन 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 दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। और नो लिविंग में क्या कहते हैं हम, वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेल्युलर होते हैं, मतलब इनके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, नो सेल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं
वायरसेस जो होते हैं दे अंडरगो म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी पॉइंट पर क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है, हम उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास क्या होता है नो लिविंग के अंदर, ये होता है कि वायरस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, दे हैव लेक एंजाइम्स। एंड उसके अलावा इसमें आपके पास को एंजाइम्स भी नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर नो लिविंग। थर्ड पॉइंट जो हम कहते हैं जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वायरसेस दे रिप्रोड्यूस, कहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली 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 इनसाइड द होस्ट सेल। तो वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट सेल यूजिंग होस्ट मशीनरी, ठीक है। तो बेसिकली होस्ट के सेल को यूज करके वो खुद का नंबर इंक्रीज करता है रिप्रोडक्शन करके। और जो नॉन लिविंग कैरेक्टर में हमने डिस्कस करके रखा है थर्ड नंबर पर, वो ये है कि आपके पास जो वायरसेस होते हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज, दे कैन बी प्यूरिफाइड, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लेबोरेटरी एंड स्टोर्ड इन बोटल्स, ठीक है। लेबोरेटरी का मतलब लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, बोटल्स होती हैं, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर फॉर रिसर्चर पर्पस, ठीक है। और क्या बन सकती है पॉइंट्स के अंदर, एक और पॉइंट कर लेते हैं इसके अंदर जो वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, वो ये है कि वायरसेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, वायरसेस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय, कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, यूवी रेडिएशंस, बाय यूवी रेडिएशंस। और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स भी वायरसेस को आपके पास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास लिविंग, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास इसके अंदर हम ये कहते हैं कि वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस डोंट एक्सक्रीट, डोंट रेस्पायर, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास क्या करते हैं, दे यूज एनर्जी ऑफ होस्ट सेल, ये होस्ट सेल की एनर्जी को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी खुद का मशीनरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या बन सकती है, वो ये कि आपके पास जो वायरसेस होते हैं दे अकर्स इन डिफरेंट स्ट्रेन्स, दे अकर्स इन डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। बस इंग्लिश के नाम है डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं, वैसे आपके पास सेम मतलब होता है सबका। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हम कर सकते हैं कि वायरसेस जो होते हैं दे हैव, ये जो अब मैं नाम लिखने जा रहा हूँ ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से क्या करते हैं इसको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं दे हैव एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट नेचर। अब सर एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है, एम्बीवेलेंट का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग। अभी समझ जाओगे, थोड़ा सा वेट कर लें। फिजिक्स पढ़ी आपने, नहीं पढ़ी तो हम पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो क्या, एसी। सर एसी क्या होता है, एसी हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करता है, एक हाफ में कुछ और होता है, दूसरे हाफ में कुछ और होता है, फिर एक हाफ में कुछ और होता है, दूसरे हाफ में कुछ और होता है। तो ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पर ये क्या हो रही है आपके पास, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग, बदलते रहना। तो वायरस भी क्या करता है, खुद की नेचर को बदलते रहता है। अगर वो होस्ट के बाहर हो तो वो क्या होगा, नो लिविंग होगा। अगर होस्ट के अंदर हो तो वो क्या होगा आपके पास, लिविंग होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, जल्दी से बता दें, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, या मैं रिवाइज करवा दूँ। क्लियर, क्लियर, डन, एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ फ्लक्चुएटिंग का मतलब। अब लेक्चर तो एंड नहीं होगा जब तक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ना करें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता दूं, वो ये है कि वायरस के पास क्या होती है, वायरस के पास होती है ड्यूअल नेचर। जिस तरह हम कहते हैं लाइट के पास क्या होती है, ड्यूअल नेचर होती है। लाइट आपके पास पार्टिकल भी होती है, वेव भी होती है। इसी तरह वायरस कहता है कि मैं क्या रे का है आपके पास, नहीं, वायरस के पास भी ड्यूअल नेचर होती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, आप क्या करते हो, दोनों को कंफ्यूज करते हो।
तो मुझे तो बायोलॉजी के अंदर पूरे मार्क्स चाहिए आपके, 81 ऑफ 81, एक भी मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एनी हाउ अगर एक भी मार्क कट होते हैं दैट मीन आपने लेक्चर अच्छे से नहीं लिया, दैट मीन आपने जो आपके जो जो टेस्ट हैं वो आपने सही से नहीं दिए, सही से रिवीजन नहीं की, दैट्स वाई मार्क्स कट होंगे, अदरवाइज मार्क्स कट होने का चांस ही नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि मैं सारी पॉइंट्स कवर करवा रहा हूँ, एडिशनली मैं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आउटसाइड द होस्ट सेल, जब वायरस होस्ट सेल के बाहर होता है तो वो क्या होता है, एक इनर्ट पार्टिकल होता है। अब सर इनर्ट का क्या मतलब है, इनर्ट मतलब आपके पास लाइक किसी भी काम का नहीं होता, नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस। सो वायरस क्या होता है, इनर्ट पार्टिकल होता है आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। और इनसाइड द होस्ट सेल क्या होता है आपके पास, एक्टिव रिप्लीकेशन करता है, एक्टिव पार्टिकल होता है, रिप्लीकेशन, ठीक है। चलें एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। एक और पॉइंट आती है आउटसाइड होस्ट सेल के केस के अंदर, वो ये है कि आपके पास इसके अंदर क्या होता है, इसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म सर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन द बॉडी, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस कभी वायरस से पूछा है आपने कि भाई आप क्या रेस्पायर करते हो, लाइक जिस तरह हम ह्यूमंस, तो ह्यूमंस कैन एक्सपायर इंस्पायर करते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्या वायरस ऐसा करता है, आंसर है नो। तो इसमें कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं नो मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर वो होस्ट सेल के अंदर हो तो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आप नोट कर दें, दे यूज होस्ट मशीनरी। चले ये आपके पास कुछ पॉइंट इसके अंदर कवर हो गई, अभी भी कुछ रहती हैं। एक और पॉइंट क्या बन सकती है इसके अंदर, हाँ, वायरसेस अगर आउटसाइड द होस्ट सेल हैं, होस्ट सेल के बाहर हैं, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैन बी क्रिस्टलाइज, हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो होस्ट सेल के अंदर हो तो वो क्या करने लगेगी, म्यूटेट करने लगेगी। म्यूटेट सर क्यों करती हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर क्या होती है, एक प्रॉपर आर्मी होती है जिसको हम कहते हैं WBC सेल। अब वो उस WBC सेल से छुपने के लिए वो क्या करता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल चेंज करता रहता है ताकि हमारी WBC सेल उसको पहचान ना सकें, ठीक है। अच्छा अगर होस्ट सेल के बाहर हो, क्या वो मूवमेंट कर सकता है, क्या वो चल सकता है, होस्ट सेल के बाहर हो तो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा, नो मूवमेंट, क्योंकि वो आपके पास क्या होता है, नो लिविंग होता है। लेकिन वो उसके अंदर हो, होस्ट सेल के अंदर, तो वो खुद के ऑफस्प्रिंग्स या हम कहते हैं मेडिकल की अंदर प्रोजेनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और क्या हो सकती है इसके अंदर पॉइंट, हाँ जी, अगर बाहर होता है दैट्स मीन इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होती, नो रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर आपके पास ये हमारी बॉडी के अंदर हो तो क्या करेगा, इट कॉजेज डिजीज लाइक कोविड-19, एयरबोर्न डिजीज कॉज करता है, सॉरी इट कॉज आपके पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो बस यही थे आपके पास कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। यहाँ पर आपके पास इसको हम कहते हैं द बाउंड्री लाइन, द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग वर्सेस नो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, ठीक है। इसको आपको भूलना नहीं है। ये जो प्रोफेसर्स हैं ना एमडीकेट के पेपर बनाने वाले, उनकी लेवल ही अलग होती है, कहीं से कोई पॉइंट मिली एमसीक्यूज बना दिया, और वो सिंपल पॉइंट वाले एमसीक्यूज नहीं बनाते, इस फिक्र में नहीं रहना, ये आपके पास इस यहाँ पर अच्छे खासे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। बस यही कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी। अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्या करते हैं, आपको मैं कुछ बता दूं, लाइक कुछ ट्रिक्स बता दूं, ठीक है। क्योंकि मुझे बताए एज अ एमडीकेट एक्सपीरियंस इट्स डिफिकल्ट टू रिमाइंड एवरीथिंग। तो जब मैं भी आपकी एज का था, जब मैं भी आपकी तरह इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, सो नो बडी हियर इज प्रेजेंट टेल मी हाउ टू रिमाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने खुद से एक ट्रिक्स डेवलप करना स्टार्ट की थी, वो मैं ट्रिक्स आपको यहाँ पर भी बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, नोट करते जाएं, टाइम लिमिटेड है मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो आज जो हमने पॉइंट रियली क्या पढ़ी थी, ठीक है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी,
अच्छे से और आप इसको देख लीजिए। ट्रिक नंबर 1 है फर्स्ट एनिमल वायरस। अभी भी पढ़ा है, आप जल्दी से रिवाइज करते जाना। फर्स्ट एनिमल वायरस क्या था? फर्स्ट एनिमल वायरस क्या था? वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? फुट माउथ डिजीज कॉज करता है। कब आया था? 1898 के अंदर आया था सर। ठीक है, एक तो ये थी आपके पास इसको याद करने का, और क्या था आपके पास? हम्म और हमने डिस्कस की थी करेक्टरिस्टिक्स। क्या डिस्कस की थी? करेक्टरिस्टिक्स। क्विकली रिकॉल करते हैं हम इसे, जैसे मैं आपको याद करवाऊंगा लाइक इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए। उसके अलावा वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिल्टरेबल होते हैं। सिमिलरली वायरस के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, तो हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। दे रिप्रोड्यूस इन सेल्स। और क्या कहते हैं हम इसके? इसको हम कहते हैं स्ट्रेन्स। वायरस में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, लाइक जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्या होता है आपके पास इसके अंदर? ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ये होता है जो डीएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इसमें आपके पास एक एबिलिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन की एबिलिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? यूवी को जानते हो? यूवी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जरी सी यूवी इन पर पड़ती है तो इनको डिफिकल्ट लगता है। और क्या हम डिस्कस किया कि इनके अंदर कोई भी क्या नहीं होता? सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता। नो सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या कहते हैं हम इसके अंदर? क्या पढ़ा था? एंजाइम वाली पॉइंट याद है? नो एंजाइम। इनके पास कोई भी एंजाइम सीटीसी नहीं होता, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस को। ठीक है, एक्सेप्शंस आपके पास इसमें आती हैं, आगे डिस्कस करेंगे, वैसे भी वो टॉपिक है एमटीकेट के अंदर। नो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नहीं होता इसके अंदर। और क्या? और जो लास्ट पॉइंट हम क्या पढ़ें? हाँ, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ी थी। क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर क्या होती है? वायरस को हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं हम? और क्या कहते हैं इसके अंदर? वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन नॉन लिविंग। वायरस से क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, आउटसाइड। और क्या कहते हैं हम इसे? वायरसेस में, हाँ जी, वायरसेस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं वायरस। ठीक है, ये थी आपके पास ट्रिक नंबर 2। और क्या पढ़ी थी हमने? थर्ड नंबर ट्रिक पढ़ते हैं हम वायरस की साइज को लेकर। वायरस साइज। वायरस साइज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? पॉक्स वायरस। कितनी साइज होती है? पॉक्स वायरस की साइज होती है वो 250 नैनोमीटर होती है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ऑकवर्ड लग रहा है, सो इसको हम करते हैं 250 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? ये लार्जेस्ट वायरस होता है। और क्या हमने डिस्कस किया था आज? पार्वो को डिस्कस किया था। पार्वो कितना होता है आपके पास? हाँ जी, कितना होता है? 20 नैनोमीटर, और स्मॉलेस्ट वायरस है। डन हो गई ये चीज़ें। आगे चलें। आगे आपके पास है, बस यही कुछ थी ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दी हैं। नॉन लिविंग को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फोर्थ नंबर पर। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आप याद करोगे? सिंपली कुछ भी नहीं है, इजी आपके लिए। कुछ भी कर सकते हो, डॉक्टर हो आप सब, बस अच्छे से मेहनत करते रहें तो कुछ भी हो जाएगा। जिस इंसान की इंटेंशन सही होता है ना, वो कभी भी धोखा नहीं खाता। नेचर भी उसका साथ देती है। जस्ट स्टडी के केस में म्यूटेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसके अंदर आपके पास, इसको नॉन लिविंग कर दो आप। ठीक है, आपके पास लिविंग करेक्टर्स हैं। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल होता है, म्यूटेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? यूवी सेंसिटिव होते हैं। और क्या बन सकता है इसके अंदर? स्ट्रेन्स इसके हो सकते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे आप? सिंपली कोई बात नहीं, इसको याद करोगे GMR। अभी यूएस चल रहा है तो यूएस। ठीक है, GMRUS, G जेनेटिक मटेरियल, M म्यूटेशन, R रिप्रोडक्शन, UV रेज एज फॉर स्ट्रेन्स स्ट्रेन्स। अब चलते हैं 5 नंबर जो आपके पास ट्रिक्स आती है इसके अंदर, वो क्या है? लिविंग करेक्टर के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नो लिविंग को। वैसे देखें, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं एक एक चीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार।
मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, आपकी सीट होनी चाहिए एमबीबीएस के अंदर, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप सीरियसली स्टडी करेंगे, सीरियसली जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसको एंड तक देखेंगे, उसको देखने के बाद रिवाइज करेंगे जो आपने नोट्स बनाए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग में क्या आता है आपके पास, इसके अंदर नॉन सेल्यूलर, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम्स तो आप सबको पता है क्या होते हैं इसके अंदर, एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होती है। और क्या होता है इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है। और ये क्या होते हैं, एम्बीवेलेंट होते हैं, मतलब इनकी जो नेचर है वो चेंज होती रहती है। ओके, नाउ निमोनिक्स की तरफ जाते हैं, दैट शुड बी NECRA, नॉन सेल्युलर एंजाइम एब्सेंट, क्रिस्टलाइजेशन, रेस्पिरेशन एब्सेंट एंड एम्बीवेलेंट, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना कुछ हमने रिवाइज कर दिया है सारी चीज़ों को अच्छे से। अब चलते हैं आपके पास, सेशन लास्ट है आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज, तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। यहाँ है आपके पास एमसीक्यूज, जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, द फर्स्ट एनिमल वायरस वाज डिस्कवर्ड वाज, द फर्स्ट एनिमल वायरस जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था। ठीक है, आज ही लेक्चर समझेंगे, आज ही लेक्चर सुनेंगे, आज ही लेक्चर अच्छे से देखेंगे, आज ही लेक्चर में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और आज ही लेक्चर के एंड में हम क्विक रिवीजन करेंगे। ऐसा समझो आपने पूरा दिन का काम, जो 4-5 दिनों का काम था वो आज इसी लेक्चर के अंदर कवर कर दिया। और मुझे यकीन है एक बार आपने अच्छे से लेक्चर सुन लिया है ना, आप इजीली इस पूरे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। आप इजीली जो है वो किसी और को समझा सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है आपने आंसर दे दिया है दोनों का, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है टाइपिंग, सॉरी बच्चे। सो आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द फर्स्ट एनिमल वायरस वाज डिस्कवर्ड वाज, जो फर्स्ट एनिमल वायरस था वो कब कौन सा था, ठीक है। अभी भी पढ़कर आए, क्या था आपके पास, फुट माउथ डिजीज वायरस कब आया था, 1898 के अंदर। कौन सा होगा इसके अंदर आपके पास, सी ऑप्शन। आगे चलें, तो एमसीक्यू नंबर 2, द वायरसेस कैन बी सीन थ्रू व्हिच माइक्रोस्कोप, सिंपल है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट वायरस के बारे में सही है, दे कैन ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, हाँ जी ये सही है, अभी भी तो सर ने बताई है, ठीक है। बी ऑप्शन, दे कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये बोथ वाला काम खराब है, अभी भी मैंने बताया क्या होगा इसके अंदर, आर होगा, तो इसको आप क्या करो, क्रॉस लगा दें। सी, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, जी बिल्कुल सही है। दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक, क्या ये बात सही है, नो। दे कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, क्या आप उसको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो, अब क्योंकि आर्टिफिशियल मीडिया जो कि हमने खुद नहीं बनाई, उसके अंदर कोई भी लिविंग सेल नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास नहीं होगा। कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर, वो होगा आपके पास, इसके अंदर होगा आपके पास सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलें, आगे आपके पास कुछ एमसीक्यू नंबर 4, द वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन बिकॉज, वायरस क्यों रेजिस्टेंट करते हैं एंटीबायोटिक्स को, ऑप्शन ए, दे हैव थिक सेल वॉल, क्या सेल वॉल होती है, अभी भी पढ़ा है, सर ने बताया था कि सेल वॉल नहीं होती, कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, माइनस, दे लेक द स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक टारगेट, छोड़ दे इसको अभी, दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम, नो,
दे आर टू स्मॉल, नो, इसके अंदर होगा बी ऑप्शन, दे लेक द स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक टारगेट। ठीक है, जहां पर एंटीबायोटिक ने जाकर अपना काम दिखाना है वो ही इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, तो एंटीबायोटिक क्या करती है, सेल वॉल को डिग्रेड करती है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करवा देती है। अब इसके अंदर दोनों नहीं है तो कैसे एंटीबायोटिक काम करेगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 5, द लार्जेस्ट वायरसेस आर डिश। अभी भी हम सर ने बताया कि लार्जेस्ट जो होता है वो फोक्स होता है, कितना फोक्स कितना होता है 250 नैनोमीटर, और स्मॉलेस्ट कितना होता है आपके पास 20 नैनोमीटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6 होगा आपके पास, एमसीक्यू नंबर 6 को देखते हैं अभी, तो नीचे लाते हैं यहाँ पर। सो एमसीक्यू नंबर 6 है आपके पास, द स्मॉलेस्ट वायरस। अभी भी सर ने बताया स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होगा आपके पास, फोक्स तो क्या होता है लार्जेस्ट 250 नैनोमीटर, स्मॉलेस्ट क्या होगा इसके अंदर, पारो वायरस। एमसीक्यू नंबर 7, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन डिश। आप सबको पता है एम्ब्रियोनेटेड एग्स, टिश्यू कल्चर, लिविंग एनिमल, ये सारे लिविंग है, तो इसमें जाहिर बात है वायरस क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 8, व्हिच इज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। आप सबको पता है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर क्या लिविंग है, नो, लेक एंजाइम क्या लिविंग है, नो, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड क्या लिविंग है, नो, इसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशन, तो राइट ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 9, व्हिच इज नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। क्या है आपके पास, जेनेटिक मटेरियल, ये तो लिविंग है, म्यूटेशन भी लिविंग है, रिप्रोड्यूस इनसाइड ऑल्सो लिविंग है, सी ऑप्शन होगा, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। एमसीक्यू नंबर 12, वायरसेस आर कंसिडर्ड एज बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज। वायरसेस क्यों बाउंड्री लाइन कंसिडर की जाती है, ठीक है, सॉरी, वायरसेस कंसिडर एज बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज, क्योंकि इनके पास क्या होती है, दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट्स व्हाई हम इनको हम बाउंड्री लाइन कंसिडर करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 है आपके पास कि आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म वायरस बिहेव एज। जब वायरस होस्ट सेल के बाहर होता है तो वो क्या बिहेव करता है, क्या पैथोजन की एक्टिव पैथोजन होता है, ठीक है, नहीं होता, वो तो इनएक्टिव होता है। नो लिविंग और इनर्ट होता है, जी बिल्कुल। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन होता है, नो, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 14 में देखें, जल्दी से जा रहा हूँ, द रीजन इज दैट मुझे यकीन है आपने राइट ऑप्शन चूज करके रखे हैं, ठीक है, लेक्चर सुन लिया, रिवीजन कर दी, अब हम क्या करें, डायरेक्टली इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो एमसीक्यू नंबर 14 देखें कि वायरसेस लेक ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब वायरस के पास इन चारों में से 3 चीजें नहीं होती सिवाय एक के। इसमें आपके पास सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नहीं होते, एंजाइम क्या होते हैं, नहीं होते, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है इसके अंदर, नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जी बिल्कुल होता है, सो डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 15, व्हिच स्ट्रक्चर which statement about viral reproduction is correct? ऑप्शन ए, वायरस रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। मैंने सिंपली बताया कि वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करते बाइनरी फिशन से, कौन करते हैं सर, बैक्टीरियाज करते हैं। और आपके पास नेक्स्ट, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल यूजिंग होस्ट, तो ये चीज आपके पास बिल्कुल सही है, बाकी सारी रॉन्ग है। एमसीक्यू नंबर 16, द यूवी रेडिएशन डिस्ट्रॉयज वायरस डैमेजिंग देयर डिश। सो यूवी रेडिएशन क्या कर डैमेज करता है आपके पास वायरसेस में, न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करता है। The term ambivalent nature of virus refers to dish। अभी बताया था the fluctuating nature between living and non-living, दोनों में क्या होती है आपके पास, चेंज करती रहती है नेचर। एमसीक्यू नंबर 18 देखें, which is not a characteristics of virus। कौन सी characteristics of virus नहीं है, ऑप्शन ए, कैन बी क्रिस्टलाइज, क्या ये characteristics of virus नहीं है, ये तो बिल्कुल है, वायरस जो क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, they have both DNA and RNA, दोनों नहीं हो सकते, तो ये characteristic नहीं है, बाकी सारी हैं, ठीक है। यहाँ पर यह वर्ड आ रहा है बैक्टीरियल फिल्टर्स, तो बेसिकली पोर्सिलिन फिल्टर की यहाँ पर बात हो रही है। वायरस रिप्रोड्यूस यूजिंग डिश, वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या यूज करके, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके, तो राइट ऑप्शन बी। द साइज रेंज ऑफ वायरसेस कितनी होती है रेंज, क्या किसी को पता है, मोस्टली हम लेते हैं 22 to 50 नैनोमीटर, तो कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बन रहा, तो आप सिंपली ये चूज कर सकते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। 20 to 300 नैनोमीटर, इट इज द रेंज ऑफ वायरस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा आज, जो कि मैंने बताया था वो सारी चीजें आपको लेक्चर में मिल रही हैं। मैंने प्रैक्टिस का कहा, मैंने प्रैक्टिस करवाई, मैंने डिस्कशन करवाई एमसीक्यूज की, सारे पॉइंट्स आपको बताए उस टॉपिक में से। नाउ हम क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर साइज की बात करें तो साइज आपके पास कितनी होती है, 20 to 300 नैनोमीटर, ठीक है।
तो आज इसमें आपके पास 20 to 3 नैनोमीटर साइज होती है। फोक्स वायरस आपके पास क्या होता है, लार्जेस्ट, और जो आपके पास पारो होता है स्मॉलेस्ट होता है। रेंज क्या होती है, 20 to 3 नैनोमीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नॉन सेलुलर, ओके मैं जूम कर लेता हूँ इसको। आपके पास जो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, नॉन सेलुलर होते हैं, नो ऑर्गेनल्स, जीनोम या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। रिप्रोडक्शन ओनली लिविंग सेल यूजिंग द होस्ट सेल मशीनरी। मेटाबॉलिज्म कोई भी नहीं हो सकता, होस्ट सेल की एनर्जी को यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो सर क्रिस्टलाइजेशन इनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, जो कि मैंने बताया आपको। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट होती हैं, इनके पास कोई टारगेट सेल नहीं होता, दैट्स वाई। यूवी रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, डैमेज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। जेनेटिक मटेरियल आपके पास होता है लिविंग कैरेक्टर में, लेकिन नॉन लिविंग में देखें क्या कैरेक्टर है, नॉन सेलुलर होते हैं। म्यूटेशन होती रहती है लेकिन इसमें, लेकिन रिप्रोडक्शन आपके पास ये लिविंग में आती है, इनकी कैन बी क्रिस्टलाइज नॉन लिविंग में आती है। यूएससीवी सेंसिटिव आपके पास लिविंग है और नो रेस्पिरेशन आपके पास नॉन लिविंग है। डिफरेंट स्ट्रेंस होते हैं इसमें, एंटीवेलेंट नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर, और आपके पास ये जो लेक्चर था इसके अंदर सारी पॉइंट्स मैंने कवर करवा दी। रिवीजन भी हो गई, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे लेक्चर चलते रहेंगे इंशाल्लाह। एंड कोशिश करें ये सारी चीज़ें जो है वो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, रियल कंपटीशन आपका खुद से होता है, ना कि किसी और से। क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपके जैसा कोई है स्टूडेंट, या आपके जैसा सेम फेस हो, सेम वॉइस हो, क्या है इस दुनिया के अंदर? नहीं है। दैट मीन यू आर द यूनिक, यू आर द एक्सीलेंट लेवल। आपके जैसा कोई है ही नहीं, तो कंपैरिजन कैसा? कंपैरिजन उससे करते हैं जो आपके जैसा हो, बिल्कुल आपकी लेवल का हो। ठीक है, सो मेक श्योर ये चीज़ें रिवाइज करते रहें, और बाकी जो क्यूरीज हो वो कमेंट में कर लिया करें। और टीम जो होती है हमारी, मोस्टली 4 से 5 टीम्स हैं। ठीक है, जो कि इस पूरी प्लेटफॉर्म कंट्रोल करती हैं। एक सिक्योरिटीज़ की होती है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, जो कि पूरी सिक्योरिटी मैनेज करती है प्लेटफॉर्म की। एक आपके पास कुछ सोशल मीडिया की होती हैं। ठीक है, आपके पास फेसबुक व्हाट्सअप हो गया। और थर्ड आपके पास टॉप हेड पर होती है टीम, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, इट्स कम्प्लीटली पर्सनल। ठीक है, वो टीम आपके पास जो है वो इंटेलिजेंस और बाकी सारी टीमों को मैनेज करती है। बाकी आप जो भी कमेंट करते हैं, वो टीम जो है वो ईमेल के थ्रू एक रिपोर्ट बनाकर हमें सेंड करती है, तब जाकर हम देखते हैं और आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अदरवाइज आपका मैसेज जब तक हमें रिसीव नहीं होगा तब तक आपको कैसे हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं? तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें, अपनी बुक को भी रिवाइज करते रहें, बुक को पढ़ते रहें। ठीक है, जो पॉइंट्स लेक्चर में नहीं है, वो जो पॉइंट्स आपके पास बुक वाली लेक्चर में नहीं है, वो आप अपनी नोटबुक में साइड में मेंशन करते हैं, स्टिकी नोट्स लगाकर या कुछ भी करके, सिंपल सा। ठीक है, बाकी हाँ सारी लेक्चर्स कवर करते रहेंगे। ठीक है, एमटीकेट आई थिंक अक्टूबर में होगा, क्योंकि इन्होंने 2025 में मेंशन किया था कि आपके पास जो रेंज होगी एमटीकेट के एग्जाम की वो अक्टूबर में ही होगी। तो आई थिंक अक्टूबर में ही होगा, बट स्टिल नॉट कंफर्म्ड येट। नेक्स्ट क्लास आपकी जो लेक्चर होगा वो होगा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें और कोशिश करें इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें। बाकी मोटिवेशन के पीछे ना जाएं, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है। जस्ट आप खुद को देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप अपने पेरेंट्स को देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, हम बाहर से मोटिवेशन लेते हैं, हमें वहाँ से मिले, हमें वहाँ से मिले, हमें यूट्यूब से मिले, फेसबुक से मिले, टिकटॉक से मिले, इंस्टा से मिले, ट्विटर से मिले। बट रियल मोटिवेशन इंसान के खुद के अंदर होती है। जब आप खुद को देखना स्टार्ट करते हो, आप खुद ही चाहते हो यार मैं अपने आप को और आगे करना चाहता हूँ। अब क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे पास वाइट कोट हो, दैट्स डेफिनेटली यू हैव अ डायरेक्शन। अब आप उस डायरेक्शन को एक ही जगह पर रखो, ऐसा नहीं कभी साइड पर कर दिया, कभी वो कभी वो। तो ऐसे में आपकी हमेशा डायरेक्शन पूरी लाइफ की चेंज हो जाएगी। सो मेक श्योर यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स से दुआ मांगते रहें। ठीक है, उनके लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी मांगे अल्लाह से। विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू राइज एंड शाइन।
गॉड ब्लेस टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज।